हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साइद और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बबक ना करके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो एज यूजुअल आपको हर एनीमे का एक स्पेसिफिक असाइन नंबर मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। सो वीडियो को केयरफुली देखिए जिससे कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फर्स्ट एनीमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला एनीमे है मासामुने कुन्स रिवेंज। इस एनीमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द अल्ट्राडबस। तो अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ के टोटल 12 एपिसोड्स है और एक OVA है। लेकिन अगर हिंदी डब एपिसोड्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए एक भी एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द अल्ट्राडबस एपिसोड 1 की डबिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो अभी के लिए रिलीज़ डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी रिलीज़ डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे हिगेहिरो। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द स्पाइडरडबस एंड एनिमे नगरी। तो अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ के टोटल 10 एपिसोड्स है जिसमें से सिर्फ एपिसोड 7 तक ही ब्रॉडकास्ट किया गया है। लेकिन अगर हिंदी डब एपिसोड्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए एक भी एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द स्पाइडरडबस एपिसोड 1 शायद जून के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 1 के लिए जून के एंड तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है टोक्यो रिवेंजर्स। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द एनीप्लेक्स टीम डबस। तो अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो ये एक ऑनगोइंग एनिमे सीरीज़ है जिसके अभी तक 6 एपिसोड्स आ चुके हैं। और अगर हम एपिसोड 7 के बारे में बात करें तो एपिसोड 7 आज ही रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अगर हम इस सीरीज़ के हिंदी डब एपिसोड्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द एनीप्लेक्स टीम डबस एपिसोड 1 के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर कोई रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो रिलीज़ डेट अभी के लिए कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कोई रिलीज़ डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है हार ब्लू स्काई। इस एनिमे मूवी को हिंदी में डब किया गया है बाय द स्पाइडरडबस। तो अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का ऑलरेडी डबिंग, एडिटिंग, साउंड ट्रैक बनाना और बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुका है और मूवी ऑलरेडी रेडी है। लेकिन एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द स्पाइडरडबस मूवी उनके टीम के द्वारा रिलीज़ नहीं किया जाएगा अभी के लिए। सो रिलीज़ डेट अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन शायद जल्दी रिलीज़ हो सकता है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं इस मूवी के लिए। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द स्पाइडरडबस। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इस सीरीज़ के एपिसोड 1 और 2 को हिंदी में डब किया गया है बाय द सेनमोन डबस। फिर उसके बाद से एपिसोड 3 का कोई अपडेट नहीं है। सो स्पाइडरडबस ने डिसाइड किया कि एपिसोड 3 को उनकी टीम के द्वारा डब किया जाएगा। लेकिन अगर रिलीज़ डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए रिलीज़ डेट और बाकी डिटेल्स कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है डीमन स्लेयर। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द सोल डबस। तो प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 24 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 25 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 25 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 26 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द सोल डबस एपिसोड 26 शायद 1 या 2 वीक में आ सकता है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 26 के लिए 2 वीक तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द सोल डबस। प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 16 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 17 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 17 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 18 के रिलीज़ डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द सोल डबस एपिसोड 18 शायद 1 या 2 वीक में आ सकता है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 18 के लिए 2 वीक्स तक।
तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है हामातोरा। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द इंटेंस ओटाकू। प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 1 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो अगर हम एपिसोड 3 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द इंटेंस ओटाकू एपिसोड 3 शायद 6 या 7 जून को रिलीज़ हो सकता है। तो चले हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 3 के लिए 7 जून तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है डायबोलिक लवर्स। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द एनीप्लेक्स टीम डबर्स। प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 1 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 3 के रिलीज़ डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द एनीप्लेक्स टीम डबर्स एपिसोड 3 के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी के लिए कोई रिलीज़ डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कोई रिलीज़ डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है कागुया-सामा लव इज़ वॉर। इस सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द स्पाइडर डबर्स। तो अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ के टोटल 12 एपिसोड है सीज़न 1 में, जिसमें से एक भी एपिसोड अभी के लिए हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द स्पाइडर डबर्स एपिसोड 1 के ऊपर ऑलरेडी डबिंग, एडिटिंग, साउंड ट्रैक बनाना और बाकी सारे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और एपिसोड 1 शायद रिलीज़ हो सकता है जून 15 से पहले। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 1 के लिए जून 15 तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है ऑरेंज फ्यूचर। इस एनिमे मूवी को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द एनीप्लेक्स टीम डबर्स। तो अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो मूवी के ऊपर ऑलरेडी डबिंग, एडिटिंग, साउंड ट्रैक बनाना और बाकी सारे काम स्टार्ट हो चुका है। और रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द एनीप्लेक्स टीम डबर्स मूवी जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं जून के सेकेंड वीक तक इस मूवी के लिए। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है बाराकामॉन। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द स्पाइडर डबर्स। प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 4 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 5 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 5 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। तो अगर हम एपिसोड 6 के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द स्पाइडर डबर्स एपिसोड 6 मई के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 6 के लिए मई के एंड तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा लास्ट एनिमे मूवी है स्टाइन्स गेट लोड रीजन ऑफ डेजा वू। इस एनिमे मूवी को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द इंटेंस ओटाकू। तो अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का डबिंग, एडिटिंग, साउंड ट्रैक बनाना और बाकी सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अगर हम इस मूवी का रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द इंटेंस ओटाकू इस मूवी को जून के फर्स्ट वीक में रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं इस मूवी के लिए जून के फर्स्ट वीक तक। तो चलिए आज की हिंदी डब एनिमेस का अपडेट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।